बेबी का मेकअप पार्ट 2। एक शहर में छोटी सी बेबी मम्मी पापा के साथ रहती थी। बेबी के पापा ऑफिस जाते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। साथ साथ मम्मी एक पार्लर भी चलाती थी। घर में ही उनका छोटा सा पार्लर था और अड़ोस पड़ोस की औरतें उनके पास अपनी ब्यूटी बढ़ाने आया करती थी। ये बात गर्मियों की सीजन की है। गर्मियों की छुट्टियों में बेबी का सारा टाइम मम्मी के साथ उनके पार्लर में बिताती थी। पार्लर की चीजों के साथ खेलती थी और मम्मी का काम भी देखती थी। गर्मियों का मतलब शादियों का सीजन। इन दिनों मम्मी के पास औरतों की काफी भीड़ रहती थी और औरतों के साथ साथ बेबी को हैंडल करके मम्मी काफी परेशान हो जाती थी। बेबी, 1000 बार कहा है पार्लर की किसी भी चीजों को हाथ ना लगाया करो। क्या हुआ मम्मी? ब्रश नहीं मिल रहा है। मैंने तो ब्रश को हाथ ही नहीं लगाया था। मुझे पता है, खेलते खेलते तुमने कहीं रख दिया होगा और अब भूल गई हो। डोंट वरी मम्मी, मैं ब्रश ढूंढने में आपकी हेल्प करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगी। तुम जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो। बेचारी बेबी नाराज हो गई। उसे तो मम्मी का काम देखना था। जब भी पार्लर में कोई औरत फेशियल कराने या मेकअप कराने आती, मम्मी की कारीगरी देखकर सारे कस्टमर्स खुश हो जाते। वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना मैं। जादू है आपके हाथों में। ये सुनकर मम्मी के साथ साथ बेबी भी खुश हो जाती और मम्मी से काफी इम्प्रेस भी। एक दिन बेबी अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। मैं तो बड़ी होकर IPS अफसर बनूंगी। मैं हीरोइन बनूंगी। बेबी तू बोल, तू बड़ी होकर क्या बनेगी? मैं बड़ी होकर मम्मी की तरह पार्लर वाली बनूंगी। बेबी की बात सुनकर सहेलियां हंसने लगी। अरे हंस क्यों रही हो? हीरोइन और IPS अफसर मेकअप नहीं करती क्या? तुम्हें पता है मेरी मम्मी कितना अच्छा मेकअप करती है। मैं भी उनकी तरह दुनिया की बेस्ट पार्लर वाली बनूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ऐसे थे बेबी के सपने, बिल्कुल उसकी तरह प्यारे प्यारे। मम्मी के पार्लर में मिस ब्रिगेंजा नाम की औरत आती थी। मिस ब्रिगेंजा काफी खड़ूस और गुस्सैल थी। मिस ब्रिगेंजा आते ही बेबी पार्लर से भाग जाती। सिर्फ बेबी ही नहीं, बेबी की मम्मी भी मिस ब्रिगेंजा से डरती थी। ये क्या है? ये आईब्रो ठीक से क्यों नहीं किया? और ये क्या, कितना चीप प्रोडक्ट यूज करता है तुम। और तुम्हारी ये बच्ची का पार्लर में क्या काम? नेक्स्ट टाइम बेबी पार्लर में नहीं दिखना चाहिए, समझा? ऐसी थी मिस ब्रिगेंजा, हमारी स्टोरी की विलन। एक दिन की बात है, मम्मी मार्केट से मेकअप का काफी एक्सपेंसिव सामान लेकर आई थी और पार्लर में रख कर बाहर गई थी। मौके का फायदा उठाकर बेबी सहेलियों के साथ पार्लर में आई और चीजों के साथ खेलने लगी। तभी सहेली का ध्यान मम्मी के लाए हुए मेकअप के सामान पर पड़ा। वाओ, मेकअप का सामान! अरे इसमें तो सब कुछ है। बेबी, तुम्हें मम्मी की तरह पार्लर वाली बनना है ना? तो आज तुम इस सामान से हमारा मेकअप करो। नहीं, मम्मी नाराज हो जाएगी। बस थोड़ा सा कर दो, मम्मी को नहीं पता चलेगा। फिर क्या था, बेबी मान गई और मम्मी के लाए हुए सामान से सहेलियों का मेकअप करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी किया करती थी। वाओ, हमारा तो हो गया। अब तुम्हारी बारी। दोनों सहेलियां मिलकर बेबी का मेकअप करने लगी। इस प्रकार खेल खेल में मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया। मम्मी जब पार्लर में आई तो उन्होंने देखा कि मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है। बेबी के चेहरे पर मेकअप देखकर मम्मी सब कुछ समझ गई। सॉरी मम्मी, खेल खेल में सारा सामान खत्म हो गया। मम्मी सॉरी ना। लेकिन मम्मी ने बेबी से बात नहीं की, वो बस परेशान खड़ी रही। 5 मिनट बाद मिस ब्रिगेंजा आई। उन्हें देखकर बेबी मम्मी के पीछे छिप गई। चलो चलो, शादी के लिए लेट हो रही हूँ, फटाफट मेकअप कर दो। मम्मी ने मिस ब्रिगेंजा को जब मेकअप के सामान के बारे में बताया तो मिस ब्रिगेंजा भड़क गई। क्या कहा? सामान खत्म हो गया? तुम पार्लर चलाता है या सब्जी का ठेला? हमेशा का नाटक है तुम्हारा। सारा मूड खराब कर दिया। शादी में जाना था हमको, अब कौन सा मुंह लेकर जाएगा हम? देखना, कंप्लेंट करेगा हम तुम्हारी। तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चुकाएगा।
आज से हमारा खाता क्लोज। मिस ब्रिगेंजा ने मम्मी को और भी बहुत डांटा और फिर वह वहाँ से निकल गई। बेबी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मम्मी बेचारी रो रही थी। बेबी मम्मी को कुछ कहती इससे पहले ही मम्मी वहाँ से चली गई। 2 दिनों तक मम्मी ने बेबी से बात नहीं की, वह बस रोती रही। तीसरे दिन बेबी मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी मम्मी प्लीज मुझसे बात करो। आज के बाद मैं कभी किसी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। प्रॉमिस। मुझे सबक मिल चुका है कि किसी के सामान को उनकी परमिशन के बगैर नहीं छूना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ये मैंने देख लिया। प्लीज मम्मी प्लीज ना। ये सुनकर मम्मी पिघल गई और बेबी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वेलकम विंटर। नवंबर के दिन चल रहे थे। नवंबर के दिन यानी ठंड के दिन। सुबह सुबह हल्की हल्की हवा ठंड को किसी सहेली की तरह अपने साथ लेकर गट्टू चिंकी के बेडरूम में आई। ठंड की वजह से गट्टू चिंकी ने ब्लैंकेट ओढ़कर और ज्यादा सोने का मूड बना लिया। 8 बज गए और मम्मी उनको जगाने आई। अरे उठो, 8 बज गए हैं, ठंड शुरू हो गई है। यूं ब्लैंकेट में सांप की तरह सिकुड़ने से अच्छा था सुबह सुबह हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलते। बहुत मजा आया हमें। ये सुनकर गट्टू चिंकी अपने ब्लैंकेट फेंककर झट से बिस्तर पर बैठ गए। क्या आप लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे आज ही तो जाने लगे हैं। सुबह सुबह सुधीर अंकल का मैसेज आया और हम निकल गए। तुम गहरी नींद में थे इसलिए जगाया नहीं। कौन कौन आया था? सब थे। सुधीर अंकल, मेघा आंटी, विशाल, हरी, गुड्डी, सेक्रेटरी साहब सब थे। बहुत मजा आया। चलते चलते सावित्री गार्डन पहुंच गए, पता ही नहीं चला। कल से हम भी आएंगे। मम्मी ठंड शुरू होते ही मौसम कितना रंगीन और एक्साइटिंग हो जाता है ना? हाँ, लेकिन अभी हल्की हल्की ठंड है, इसीलिए जब ज्यादा ठंड गिरने लगेगी तब तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। और हाँ, बोल दे रही हूँ, आज से ही फ्रिज के आइटम खाना बंद। ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, मम्मी आप एक काम करो, आप फ्रिज को बड़ा सा ताला लगा लो। वेरी फनी। अब चलो उठो फटाफट, स्कूल भी जाना है। दोपहर का समय था। गट्टू चिंकी स्कूल चले गए थे। मम्मी ने कबर्ड से सबके स्वेटर निकाल कर रखे। शाम को सबने स्वेटर पहन लिए। स्वेटर पहनकर गट्टू चिंकी, मम्मी पापा और सभी एकदम मोटे मोटे लग रहे थे। स्वेटर पहनकर हम सब भालू लग रहे हैं। तुम्हारे जोक्स बस तुम्हें ही सूट करते हैं। इतना भी बुरा नहीं था। आप फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जो जोक्स फॉरवर्ड करती हो उससे तो कई गुना अच्छा था। मैंने कौन सा जोक फॉरवर्ड किया? एक किसान ने भालू को दिया आलू। भालू बोला मैं हूँ भालू, फिर मैं क्यों खाऊं आलू? ये सुनकर गट्टू चिंकी के साथ साथ पापा भी हंस पड़े। लेकिन मम्मी की नजर पड़ते ही पापा ने एकदम टॉपिक चेंज कर दिया। चलो खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। लेकिन कल तो संडे है ना? अरे हाँ, लेकिन कल हम सबको जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी तो जाना है। सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के साथ सड़क से होते हुए सावित्री गार्डन की तरफ मॉर्निंग वॉक करने निकले। सड़क पर बाकी सोसाइटी के लोग भी अपने अपने ग्रुप में बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। सुबह सुबह काफी अच्छा माहौल बन गया था, बहुत मजा आ रहा था। फिर सावित्री गार्डन में आकर सबने वार्म अप किया। उसके बाद सुधीर अंकल ने सबको योगा सिखाया और फिर 1 घंटे बाद सब लोग घर आ गए। नाश्ते में आज मम्मी ने बादाम की बर्फी बनाई थी। बादाम की बर्फी, वाओ! ठंड में अच्छा और हेल्दी खाना चाहिए। मेरी दादी कहती थी ठंड में जो भी खाओ वो सीधा शरीर को लगता है और आदमी मजबूत बनता है। कल गुड़ का हलवा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। ठंड के दिनों में भूख भी बहुत लगती है। हम पानी कम पीते हैं और खाना ज्यादा खाते हैं। वजन बढ़ाने का बढ़िया सीजन होता है ये विंटर सीजन। दोपहर के लंच में मम्मी ने मेथी की हरी सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई थी। उसके साथ सफेद सफेद मूली, गाजर और लहसुन की चटनी, सब कुछ था। मेथी की सब्जी देखकर
गट्टू चिंकी ने मुंह बना लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, वाह क्या बात है, मजा आ गया। मेथी की हरी सब्जी, गाजर, मूली, क्या खाना है। बाजरा और मेथी प्रकृति में गर्म होते हैं, साथ साथ इनमें बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं। इसीलिए ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए मेथी, पालक, फूल गोभी, मूली वगैरह सब खाना चाहिए। दोपहर के समय सब लोग मॉल में शॉपिंग करने आए, तो मम्मी ने ध्यान से मॉइस्चराइजर को उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लिए। रात में सबने मॉइस्चराइजर उठाकर अपनी स्किन की अच्छी तरह से मालिश की। अब ठंड का लेवल बढ़ रहा है। ठंड में स्किन रूखी सूखी और बेजान हो जाती है, इसलिए उसे किसी भी माध्यम से मॉइस्चराइज करना चाहिए। उससे स्किन को हीलिंग मिलती है, स्किन फटती नहीं है। चिंकी, तुम्हारे होंठ बहुत फट रहे हैं, उन्हें भी मॉइस्चराइजर दो। फिर सब लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह गट्टू चिंकी 5 बजे ही उठ गए और अच्छी तरह से रेडी होकर सबके साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़े। 6 बज रहे हैं, फिर भी काफी अंधेरा है अभी। बेटा, ठंड के दिनों में रात बढ़ जाती है और दिन छोटा हो जाता है। आज 5 बजे ही सूरज डूब जाएगा, देखना। सब लोग चल रहे थे। बहुत ठंड थी, लेकिन चलने की वजह से शरीर में गर्मी बन गई थी। बहुत उत्साही वातावरण था। एक दुकान के सामने कुछ लोग अलाव यानी आग जलाकर गर्मी ले रहे थे, साथ साथ गप्पे मार रहे थे। कितना बढ़िया विजुअल है, आग के पास सब इकट्ठा होकर मस्त गप्पे लड़ा रहे हैं। अचानक गट्टू के दिमाग में एक ख्याल आया और गट्टू बोला, क्यों ना हम भी एक रात हमारे सोसाइटी कैंपस में बहुत बड़ी आग जलाए। आग के बहाने सब लोग नीचे आएंगे, ढेर सारी बातें होंगी, गाना बजाना, नाचना, क्या प्रोग्राम बनेगा। गट्टू, क्या आइडिया दिया बेटा। हम इस प्रोग्राम का एक नाम भी रखेंगे और हर साल हमारी सोसाइटी में ये प्रोग्राम करेंगे। कोई गिटार बजाएगा, कोई गाना गाएगा, कोई कहानियाँ सुनाएगा, तो कोई एक्टिंग करेगा। क्या नाम रखा जाए? वेलकम विंटर। यस, वेलकम विंटर तो फिक्स है। संडे की रात हम वेलकम विंटर करेंगे। संडे की रात में सोसाइटी कैंपस में आग जलाई गई। सभी मेंबर्स आग के पास इकट्ठे हुए और गर्मी लेने लगे। साथ ही साथ ढेर सारी बातें हुई। फिर विशाल भैया ने गिटार की तार छेड़ी और सभी गाने लगे। गाते बजाते नाचते हुए गट्टू चिंकी और सभी सोसाइटी मेंबर्स विंटर को वेलकम करने लगे। बेबी का मेकअप। बहुत समय पहले किसी शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में बेबी नाम की 7 साल की बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। बेबी की मम्मी बहुत सुंदर थी और वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती थी। बेबी को अपनी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगता था। मम्मी को देखकर वो हमेशा सोचती थी कि मैं भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मैं भी आपकी तरह मेकअप करना चाहती हूँ। इस पर मम्मी गुस्सा हो गई और डांटते हुए बोली, बेबी, मेकअप बड़ों की चीज है, इसीलिए तुम मेकअप को कभी भी हाथ नहीं लगाओगी। मम्मी के ऐसा डांटने पर बेबी मान गई, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। एक दिन स्कूल में क्लास टीचर ने भी सभी बच्चों से कहा, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, इसलिए सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएंगे। कल मैं आपके पेरेंट्स को आपकी पढ़ाई की रिपोर्ट दूंगी। ये सुनकर बेबी बहुत खुश हुई। कल मैं अपनी मम्मी के साथ स्कूल आऊंगी। वो खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात मम्मी को बताई। मम्मी, टीचर ने कहा है कल स्कूल में पेरेंट्स और टीचर की मीटिंग है, इसलिए आपको कल मेरे साथ स्कूल चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट्स देंगी। ठीक है बेबी, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जरूर चलूंगी। उम्मीद है टीचर तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करेंगी। नहीं मम्मी, टीचर आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। अगले दिन बेबी सुबह जागकर जल्दी से तैयार होकर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी, आप तैयार हो गए? हाँ, बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ। ये कहकर मम्मी ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर मेकअप करने लगी और हमेशा की तरह बेबी खुशी से मम्मी को मेकअप करते देखने लगी।
मेकअप पूरा हो जाने पर मम्मी ने अपना हैंडबैग उठाया और वो दोनों स्कूल के लिए चल दिए। स्कूल पहुंचकर जैसे ही मम्मी और बेबी कुछ कदम स्कूल के अंदर गए, सभी बच्चे बेबी की मम्मी को टीचर समझकर गुड मॉर्निंग कहने लगे। गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। लगता है ये सभी बच्चे मेरी मम्मी को टीचर समझ रहे हैं। समझे भी क्यों ना, मेरी मम्मी इतनी सुंदर सी लग रही है। वो दोनों कुछ कदम आगे चले तो एक दूसरी मम्मी अपने बच्चे के साथ उनके पास आई और बेबी की मम्मी से बोली, टीचर मैं बंटी की मम्मी हूँ, मुझे आपसे इसकी शिकायत करनी है। बेबी की मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह यहाँ अपनी बेटी की रिपोर्ट लेने आई हूँ। अच्छा, आपने इतना सुंदर मेकअप किया हुआ है, इसलिए मुझे लगा आप जरूर टीचर होंगी। ये कहकर बंटी की मम्मी बंटी को लेकर वहाँ से चली गई। बेबी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बेबी मम्मी को लेकर सीधे अपने टीचर के पास पहुँची। टीचर को भी मम्मी का मेकअप बहुत अच्छा लगा। वो भी उनके मेकअप की बात करने लगी। बेबी की मम्मी, आप तो इस मेकअप में बहुत अच्छी लग रही हो, थैंक यू। और बेबी की रिपोर्ट्स की बात करना भूल गई। तभी बेबी ने उन्हें याद दिलाया, टीचर, आप मम्मी को मेरी रिपोर्ट्स देना तो भूल ही गए। हाँ, याद आया। आइए, मैं आपको बेबी की पढ़ाई की रिपोर्ट देती हूँ। इसके बाद टीचर ने मम्मी को बेबी की रिपोर्ट दी और वो दोनों घर आ गए। स्कूल में अपनी मम्मी के मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद बेबी से रहा नहीं गया। अब मुझे कुछ भी करके मम्मी की तरह मेकअप करना ही करना है। ये कहकर बेबी सोचने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया। आइडिया, मैं मम्मी से छिपकर मेकअप करूंगी और फिर मम्मी को अपना मेकअप वाला चेहरा दिखाकर सरप्राइज दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि मम्मी रसोई में काम कर रही है। वो सीढ़ियों से ऊपर मम्मी के कमरे में गई। मम्मी अपना मेकअप बॉक्स ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर में रखती हैं। उसने दराज खोला और उसमें से मेकअप बॉक्स निकाल लिया। आज मैं भी मम्मी की तरह मेकअप करूंगी। और फिर उसने मेकअप करना शुरू किया। एक एक कर उसने लिपस्टिक, नेल पॉलिश, फाउंडेशन सब कुछ अपने चेहरे पर लगा लिया। इसके बाद उसकी नजर मेकअप बॉक्स में रखे काजल पर पड़ी। ये काजल तो मम्मी का फेवरेट है। इसे मम्मी रोज अपनी आँखों में लगाती है। मैं भी इसे जरूर लगाऊंगी। लेकिन बेबी जैसे ही काजल लगाने लगी, काजल पलकों की जगह उसकी आँख में लग गया। इससे उसकी आँख जलने लगी। मेरी आँख! काजल मेरी आँख में चला गया। वो दौड़कर बाथरूम में गई। उसने आँखों में पानी डाला। इससे काजल और बाकी मेकअप भी उसके मुंह पर फैल गया और उसकी दोनों आँखों में चला गया। आँखों में जलन के कारण वो जोर जोर से रोने लगी। मेरी आँख! मम्मी! मेरी आँख बहुत जल रही है। उसका रोना सुनकर मम्मी उसके पास आई। बेबी के चेहरे पर लगे मेकअप को देखकर मम्मी ने हैरानी से कहा, ये तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? मम्मी, मैं तो बस आपकी तरह मेकअप लगा रही थी। मैंने तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना। सॉरी मम्मी, मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उसे तकलीफ में देखते हुए मम्मी ने पहले उसके मुंह और आंखों को ठीक से साफ किया। फिर उसे समझाते हुए बोली, बेबी, मेकअप बड़े लोगों की चीज होती है। छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और मेकअप में बहुत से केमिकल्स होते हैं जिससे छोटे बच्चों की स्किन खराब हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा मेकअप से दूर रहने के लिए कहती थी। और वैसे भी मेकअप लगाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के मेकअप लगाने से ऐसा ही होता है। आखिरकार बेबी समझ गई कि मम्मी उसे मेकअप से दूर रहने के लिए क्यों कहती थी। उसने मम्मी से कहा, ठीक है मम्मी, मैं बड़ी होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही मेकअप करूंगी। इस तरह बेबी मेकअप के बारे में एक इम्पोर्टेंट लेसन सीख गई। तो बच्चों,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए उन्हें मेकअप नहीं करना चाहिए और बड़े होने पर भी मेकअप करने से पहले मेकअप करना सीख लेना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें